औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म के रमज़ान के स्नैक्स लेकर आऊँगी जो आप रमज़ान के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का समोसा। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने शिमला मिर्चों को, रेड वाली शिमला मिर्च मैंने यूज़ की थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। हल्के से मैंने प्याज को सोते किया। सोते करने के बाद मैंने जो ग्राइंड किया हुआ चिकन था वो बीच में डाल दिया। इसके अंदर मैंने मसाले बिल्कुल सीधे सीधे डाले थे, लाइक नमक, काली मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला और था यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर। थोड़ा सा मैंने चिकन का मसाला ऐड किया था, रेड कलर यूज़ किया था क्योंकि चिकन टिक्का है तो रेड कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा दही ऐड किया था ताकि जायका ज़्यादा मज़े का हो जाए और दही की जो पानी निकलेगा चिकन सही तरह से कुक भी हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद मैंने एंड पे इसको मैंने कोयले का दम दिया था। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि जिस चीज़ को भी आप कोयले का दम दे देती है ना, वो चीज़ कुछ एक्स्ट्रा लेवल की बन जाती है। मुझे तो बहुत पसंद आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोयले का दम देने के बाद अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अब स्क्वायर शीट के साथ ना समोसों को शेप किस तरह से दी जाती है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने स्क्वायर वाली शीट लेनी है। अगर तो समोसा वाली शीट आपके पास है तो वो भी वेल एंड गुड हो गया है, लेकिन उसके साथ पिद्दे वाले समोसे बनते हैं तो ये भी कोई बहुत खास बड़े नहीं होते लेकिन प्यारे लगते हैं। ये देखिए मैंने किस तरह से कैमरा को सेट किया हुआ है। आई होप आपको सब साफ नजर आ रहा होगा। मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल बनाने के बाद आप देखिएगा बस किस तरह से इसको टर्न करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़ी दुनिया की हर वो चीज़ जब तक आप ट्राई नहीं करते मुश्किल होती है। जब ये सही एग्री की फर्स्ट टर्न जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। जब एक बार आप कर लेंगे चीज़ ख़राब हो जाएगी या नहीं सही बनेगी, लेकिन इसके बाद ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमेशा ही हमसे ख़राब होगा। इसलिए आप एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे। ख़राब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दोबारा जब ट्राई कीजिएगा वो बिल्कुल ठीक बन जाएगी। देखिए किस तरह से उसकी पोटली सी बन गई है। इसके अंदर मैंने चिकन टिक्का जो मसाला बनाया था आपके साथ वो मैंने बीच में फिलिंग कर दी है। आप इसकी जो ना कॉर्नर्स है इसको काट भी सकती हैं। नॉर्मली मैं काट लेती हूँ, अगर आपने नहीं काटना होता तो इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। देखिए कितने मज़ेदार किस्म की शेप बन गई है। मैंने इसको बंद करने के लिए अंडा भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने 1 से 2 दफ़ा ऐसा किया है कि मैंने ना मैदे की लई बना ली थी और बड़े मज़े से ना अच्छी तरह से बंद हो जाता है, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। फ्राई करते हुए था ना, जब वो फ्राई करते हुए ओपन हो जाता है तो इसके साथ फिर ऑयल भी ख़राब हो जाता है और छींटे भी पड़ती हैं। इसके साथ बिल्कुल भी पटाखे नहीं बजेंगी। और देखिए कितना शानदार सा समोसा तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी भी बनाती रहूँगी और आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और इसका बारबेक्यू का जायका बहुत मज़े से आता है। यहाँ से मैं अपनी सेकंड वाली रेसिपी शुरू करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं चिकन के पैटिस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने बोनलेस चिकन ही यूज़ की थी। वैसे भी रमज़ान में मुझे लगता है बोनलेस चिकन बहुत यूज़ होती है और अक्सर आपने नोट किया होगा कि चिकन शॉप्स में ना अक्सर बोनलेस चिकन शॉर्ट हुई होती है। ओके जी, तो मैंने ना बोनलेस चिकन ले लिया था। इसके अंदर मैंने सीधे सीधे मसाले डाले थे। आपने जो चाहे मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेकिन नमक, काली मिर्ची, पेपरिका पाउडर जो कि शिमला मिर्चों का पाउडर है और पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ किया था। थोड़ा सा विनेगर यूज़ किया था और मैंने लेमन का जो है ना छिलका उसको कश किया था। इसके साथ जायका इंतहाई मज़े का आता है। मैं जब भी चिकन के स्टेक ट्राई करती हूँ, आप यकीन करें, मैं लेमन का छिलका इस तरह से कश करके ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ बन जाती है। ये देखिए जब भी हमने ना स्टेक को ना बनाने होते हैं तो उसको तेज़ आंच में रखना होता है और ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। मैंने बंद गोभी को कश कर लिया था। कश करने के बाद इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की थी। नमक, काली मिर्च यूज़ करने के बाद इसकी सॉस मैंने तैयार कर ली और इसके बीच में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो आगे जाकर आपको नज़र आती रहेंगी। और मैंने इस तरह से जब ये बिल्कुल ना तैयार हो गया था, स्टेक बन चुके थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैंने ना फोक और छुरी की मदद से इसको मैंने इस तरह से काट लिया जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको मैंने साइड पे रख दिया। जब भी हमको ना सोते करती हैं कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ जाता है। फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसकी ना फिलिंग करना शुरू की। फिलिंग करने के लिए हमें और भी 2-3 चीज़ों की ज़रूरत थी। वो क्या था, ये चीज़ है। और फिर मैंने ना रोल पट्टी लिया, उसको बीच में से इस तरह से हाफ कट कर लिया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब हाफ कट करने के बाद इस वक्त मैं किस तरह से बनाऊंगी आपको नज़र आता रहेगा। बहुत ईजी है, बहुत ही शानदार सी चीज़ बनती है। मुझे लगता है कि आज तक कि आपने जितनी भी फ्राई चीज़ें बनाई हैं ना, जितनी भी स्नैक्स बनाए हैं, रमज़ान के हैं या शाम के हैं, टी पार्टी के लिए हैं, ये वर्ल्ड बेस्ट है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला स्नैक है। ये इंतहाई मज़े का बनता है, मेरा पर्सनल इंतहाई फेवरेट वाला है। ओके जी, मैंने वही लई पीस को यूज़ कर रही हूँ। लई यूज़ करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडा लिया है, इस तरह से मैंने प्लस बना लिया है रोल पट्टी का। रोल पट्टी को प्रेस बनाने के बाद मैंने क्या किया था, ये चीज़ है, चीज़ को मैंने छोटे छोटे कट कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा डाल दूँगी फिर वो निकल के ना बाहर आता है तो खाने में भी ना बाहर को गिर रहा था, मज़े का नहीं लगता। जो भी आप चीज़ बनाए ना उसको एक मुनासिब एतदाल में ना जो होता है ना क्वांटिटी, वो बिल्कुल मुनासिब सी होनी चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा हो जाए ना जो गिर के बाहर आ रही होती है तो वो भी मज़े का नहीं लगता।
ये मैंने ना बीच में चिकन की फिलिंग की थी और मैंने ये बंद गोभी वाला ना जो हम सॉस बनाई थी वो यूज़ किया था। और आपने देखा है अंडा लगाया है और फिर मैदे की लेवी के साथ इसको मैंने बंद किया। बाद में मैंने फिर ना वो क्रम्स लगा लिया था। बहुत मज़ेदार कम किस्म का बनता है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे अंदाज़ा होगा। और आप में से किसी ने अगर ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि वाकई मज़े की चीज़ बनती है। क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये इंतहाई पसंद है। मैंने एक ही बार सारे ना ये पैक कर लिए थे। पैक करने के बाद एंड पे मैंने क्या किया, दोबारा से ना मैंने ना अंडा और क्रम्स के साथ उसको बंद करती रही। मुझे लगा था इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद इसको मैंने शॉपर बैग में डाल दिया था। क्योंकि जब भी आप इस तरह की रोल पट्टी वाली जब चीज़ बनाते हैं ऐसे ही इसको अगर शॉपर में डाल के फ्रीज में रख देंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। पहले अलग अलग करके इसको फ्रीज़र में रख दें। जब बिल्कुल सही तरह से फ्रीज़ हो जाए उसके बाद आप शॉपर में जैसे मर्जी ना ऊपर नीचे करके इसको डाल दें। ये मैं तीसरी और चौथी वाली ना मैं एक सेम डे में बना रही थी। ये मैंने बनाया है चाइनीज़ वाले रोल, जिसके लिए मैंने ये चावल के ना सवैयाँ होती हैं जिसको फ्रेंच में वर्मिसेल कहते हैं। और साथ में मैंने ब्लैक वाले शैम्पेनियो यूज़ किए थे, मशरूम को कहते हैं शैम्पेनियो। इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए मैंने फिर बस ना बॉयल वाला पानी लिया था और इसको मैंने इस तरह से बंद करके रख दिया। साथ में मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स और इसके लिए मैंने गाजरों को काट लिया था। क्योंकि स्प्रिंग रोल का मतलब ही यही है जो स्प्रिंग के सीज़न में जो सब्जियाँ होती हैं उसको फ्रेश यूज़ करें। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा सब्जियों को कलरफुल करने की कोशिश की। मटर मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, इसलिए मैंने ग्रीन कलर की जो कमी थी वो उसको मैंने पूरा कर ग्रीन वाली शिमला मिर्च के साथ रेड वाली भी मैंने यूज़ की थी। और हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर की गाजरें मिलती हैं तो ऑरेंज कलर भी पूरा हो गया। साथ में मैंने ना कैबेज यूज़ किया है, बंद गोभी, इसको मैंने इस तरह से कश कर लिया था। और मैं देखिए मैंने चिकन को ना थोड़ा सा सोते कर लिया हुआ था। इसके बाद फिर मैंने इसके बीच में डाला। इसके अंदर भी मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्चें और सोया सॉस यूज़ किया था और थोड़ा सा विनेगर यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो दूसरा तीसरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ कर लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ज़्यादा फीका बन जाएगा। हालांकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा फीके खाने बहुत पसंद है। अब ये देखें मैंने ना 15 से 20 मिनट तक इसको ढाँप के रखा हुआ था। जब इसको गर्म पानी में से डाल के रखती है ना तो वेगमिसल जो है सवैयाँ वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं। और ये ब्लैक वाले जो ना मशरूम थे जो मैंने बताया था चाइनीज़ वाले मशरूम होते हैं, ये ऐसे फूल के ना इस तरह से निकल आती हैं। फिर मैंने इसको छोटा छोटा पिद्दा काट लिया। इसके अंदर मैंने कौन से मसाले यूज़ किए हैं मैं बताते चलती हूँ। ऑफ कोर्स जब ये चाइनीज़ वाला बना रहे थे तो चाइनीज़ वाले मसाले चलेंगे, जिसके लिए मैंने नमक, काली मिर्चें और चिली सॉस यूज़ की थी, सोया सॉस यूज़ की थी, विनेगर यूज़ किया था, ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं किया। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेरी लेवी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मैंने दोबारा बनाया, आपके सामने बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत पतली नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी होती, बस दरमियाने साइज़ की रखनी होती है। आप ये समझिए जैसे कस्टर्ड होता है उस तरह की शेप में रखना होता है। ये अलग अलग मैंने इसको कर लेते। ये भी एक काम लगता है मुझे बहुत बड़ा कि रोल पट्टी का जब हम पैकेट खोलते हैं तो उसको अलग अलग इस तरह से करना होता है। ओके जी, स्प्रिंग रोल की देखिए शक्ल कितनी खूबसूरत है, कितने खिले खिले कलर लग रहे हैं, बहुत मज़े का था। और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ऑफ कोर्स बहुत मज़े का लगेगा। अक्सर लोगों को ये भी समझ नहीं आती है कि रोल्स की जो शेप है वो किस तरह से देनी होती है। बहुत ज़्यादा लोग किसी किसी तरह से अलग अलग तरह से देते हैं। हर एक का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। जिसका जो भी हाथ बैठा होता है ना वो उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। मेरा हाथ इस तरह से बैठा हुआ है कि मैं इसको ना थोड़ा टेढ़ा करके रख देती हूँ। और ये देखिए कोने में मैं इसके सारी ना फिलिंग करती हूँ। फिलिंग करने के बाद जिस तरह से मैंने पैक किया है बहुत ईजी रह जाता है। इस तरह से ये कि बिल्कुल भी खुल के बाहर नहीं आता। स्प्रिंग रोल्स मेरे तैयार हैं। अब मैं सारी फिलिंग करूँगी चाइनीज़ रोल के साथ। आप यकीन करें इसके सिर्फ मैंने 3 चीज़ें डाली हुई हैं। वर्मिसेल है जो कि सवैयाँ है, ब्लैक मशरूम है और चिकन है। ये मेरे घर में इतना ज़्यादा खाया जाता है माशाअल्लाह से। मेरे बच्चों को तो खैर फ्राई चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ना इन लॉज में ये माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए मैं हर सीज़न में ज़रूर बनाती हूँ, बहुत चलता है और बहुत ज़्यादा ना इसके साथ तारीफ़ें भी बटोरती हूँ। ये मेरे थे स्प्रिंग रोल्स और चाइनीज़ रोल जो कि तैयार हैं। अभी मैं अपनी ना लास्ट वाली ना रेसिपी शुरू करती हूँ जो कि है चीज़ बॉल्स। इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरे घर में ज़्यादा आलू पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया था, उसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद चिकन को मैंने सोते करके उसको छोटा छोटा ना पिद्दा श्रेड करके फिर मैंने आलू के बीच में डाल दिया था। यस, मैं चिकन को बॉयल नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि चिकन के अंदर की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है ना वो बॉयल करने के बाद पानी के साथ सारी की सारी निकल जाती है। इसलिए मैं हमेशा से चिकन को सोते करती हूँ, बॉयल नहीं करती। इसके बाद मैंने क्या किया, जितनी भी मोज़रेला चीज़ थी ज़्यादा से मैंने पकड़ी थी उसी मटीरियल के बीच में डाल दिया। सीधे सीधे मैंने इसके अंदर मसाला यूज़ किया था। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बाजार के मसाले यूज़ करते हैं तो हर एक चीज़ में उन मसालों का जायका आता है, हमारे हाथ का जायका नहीं आता। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वही मैंने क्या था, अंडा लगाया, क्रम्स लगाया और गोल गोल शेप देती रही। गोल गोल शेप देने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको ना अलग अलग करके रख दिया और मैंने फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा जो ना पहले अलग अलग करके चीज़ों को रखें। अगर एक ही साथ ना लिफाफे में ठोस के रख देंगे तो वे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इस तरह से टूटते हैं। हमारी मेहनत, हमारा मटीरियल पूरा का पूरा ज़ाया हो जाता है। रिज़्क की कदर करें। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको रिज़्क नहीं मिल रहा। अभी भी मैंने कितने लोगों को देखा है जो कि कचरे से निकाल के गंदी वाली चीज़ें, वो पुरानी वाली चीज़ें और बासी चीज़ों को खाते हैं। ऐसे रिज़्क का बहुत ज़्यादा कदर करें और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल रिज़्क दिया है। ये मेरी चीज़ें माशाअल्लाह से तैयार हैं। मिलती हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आ गई है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।